24 मई को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे थे। यहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की थी और स्कूली बच्चों से भी मिले थे और उनका हौसला बढ़ाया था और कहा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। राहुल ने ये भी कहा था कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। आप इन हालात से बाहर आने के लिए खूब पढ़ाई करें, खूब खेलें और स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाएं। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा था कि ये बड़ी त्रासदी है, बहुत से लोगों की जान चली गई और उन्हें काफी नुकसान हुआ है। मैंने उनसे बात की, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। अब राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पुंछ दौरे का एक डिटेल वीडियो शेयर किया है। 9 मिनट का वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने कैप्शन दिया, पुंछ का दर्द वहां जाकर ही महसूस होता है। टूटे आशियाने, बिखरी जिंदगियां, इस दर्द की गूंज से भी बस एक आवाज आती है, हम हिंदुस्तानी एक हैं। आग्रह नहीं, सरकार को जिम्मेदारी की याद दिला रहा हूं। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित पुंछ और अन्य इलाकों के लिए ठोस, उदार और तात्कालिक राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाए। ये मदद नहीं, फर्ज है। वीडियो में राहुल गांधी उन परिवारों से मिलते हैं जिनके घर गोलीबारी में बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। यहाँ पे काफी मतलब शेल्स गिर रहे थे। एग्जैक्टली कितने मतलब इस एरिया में कितने गिरे? मोर देन 5 तो गिर चुके थे सुबह। मतलब अगर यहाँ की बात करेंगे, 2 यहाँ गिर गए थे। सिर्फ बिल्कुल क्राइस्ट स्कूल के अपोजिट में ही एक हमारे प्रोफेसर हैं, कजन है, उनके घर भी गिर चुका, उनकी गाड़ी डैमेज है। सब लोग डर चुके थे, हम भी डर चुके थे और कोशिश कर रहे थे किसी सेफ जगह पे हमें जाया जाए। 7 तारीख को रात 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक शेलिंग होती रही, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान इस वार्ड नंबर 3 में हुआ है। ये पूरी वार्ड नंबर 3 में कम से कम इधर कोई 20 से 25 मकान डैमेज हुए, लेकिन सबसे ज्यादा मकान ये है महीदुद्दीन शेख साहब का। जो हम बोलेंगे वो आप दिखा नहीं पाओगे, दिखाओगे नहीं, फायदा क्या है उसका बोलने का? आप बताओ, हम दिखाएंगे। आज से पहले भी मीडिया पर्सन बहुत आए यहाँ पे, नेता लोग भी आए, एलजी साहब आए, किसी ने ये नहीं देखा कि किस घर में नुकसान है। अब हम बात बताएं कि किसके सामने बात रखेंगे। ये चेस्ट में लगी है मुझे, यहाँ पे स्प्लिट लगा, यहाँ पे आ गया। ये मेरी मिसेज को लगी हुई है, देखो। जब लगता है 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, फिर उसके बाद 2 सिलेंडर फटे, फिर स्कूटी पेट्रोल की भरी हुई वो फटी। हमारे सब पे तो 6 धमाके हुए। हम उस हिसाब से पता नहीं कैसे हमें उस अल्लाह ताला ने जिंदगी दे दी। हमारी सारी जिंदगी की कमाई यही थी जो इस पे लगा दी है। अब आगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अपना काम क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे? इसके बाद राहुल गांधी उस गली में पहुंचे जहां 2 जुड़वा बच्चे जैन और जोया की मौत हुई थी। बच्चों के चाचा ने राहुल के साथ उस दर्दनाक पल को न सिर्फ शेयर किया बल्कि वो जगह भी दिखाई जहां दोनों की मौत हुई थी। तो आप कहाँ से आ रहे थे? सर मैं उस साइड से आ रहा था, वहाँ से। मैं जब बच्चे जो थे सर वो वहाँ आगे थे और जीजू मेरे, जब मैं वापस आया सर इस घर के अंदर थे सर, वहाँ बैठे हुए थे सर। जो जीजू मेरे थे वो यहाँ थे। जब मैं दोबारा वापस आया तो यहाँ से अंदर से मैंने उनको उठाया, तो बच्चे जो थे सर वो आगे थे सर, वो लास्ट। यहाँ पे औरत खड़ी? हाँ नहीं, इनसे ही जहाँ पुलिस वाला खड़ा था वहाँ पे। तो मैं वहाँ से आ रहा था तो ये शेल गिरा कहाँ? वो पीछे गिरा उधर, और स्प्लिटर्स वहाँ से आए? वहाँ से आए थे, मुझे लगे जीजू मेरे अपने यहीं गिर गए थे कहीं, बच्चे वहाँ। ये ऊपर लगे हैं ये? हाँ, वहाँ बच्चे वहाँ आगे थे। जब मैं आया मैंने वहाँ से मैं इसलिए बचा कि मैं उस गली से उस साइड से सकता। इसके बाद राहुल क्राइस्ट स्कूल पहुंचे और बच्चों से मुलाकात की। इसी स्कूल में जैन और जोया भी पढ़ते थे। साथ ही उस परिवार से भी मिलने पहुंचे जिन्होंने अपना इकलौता बेटा खो दिया। 14 साल का विहान भार्गव पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार हो गया था। You lost your little friends. I'm very sorry about that. आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ बिल्कुल नहीं, ठीक है? Love you. I want you to know that you are extremely brave children and we are very, very proud of you. Don't worry. Everything will come back to normal. एक ही बेटा? जी, एक ही बेटा, एक ही बच्चा है? एक ही बच्चा। तो बस वो भी काफ़ी डर गया था, शेलिंग काफ़ी हो रही थी। फिर सुबह जब यहाँ स्प्लिंटर गिरने लगे, यहाँ पर हमारे यहाँ से आप आए, काफ़ी स्प्लिंटर थे यहाँ पर, तो डर लग गया कि एक ही बच्चा है, उसको किसी तरीके से सेफ जोन में ले जाए। तो कोशिश, बस वो कोशिश थी, तो उस कोशिश में तो घर के बाहर थे आप? कहाँ पे थे आप? तब हम गाड़ी में यहाँ से जा रहे थे। ये बहुत अच्छा, गाड़ी में लगा? गाड़ी के साइड में लगा, वहाँ से सेफ जगह जाना चाहते थे, वहाँ बम गिरा गाड़ी के नज़दीक। सर बात ऐसे है कि कुछ हमारी गवर्नमेंट की कमी रही, हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं किया।
राहुल पाकिस्तानी गोलीबारी में जान गंवाने वाले मौलाना इकबाल के परिवार से भी मिलने पहुंचे। मौलाना इकबाल को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आतंकी बता दिया गया था। हालांकि बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन खबरों का खंडन करते हुए जानकारी दी थी कि मौलाना इकबाल आतंकवादी नहीं बल्कि एक सम्मानित धार्मिक व्यक्ति थे, जिसके बाद मीडिया चैनलों ने माफी भी मांगी थी। बताते चले, मंडी तहसील के बोयला गांव के निवासी इकबाल के पुंछ शहर में उनके मदरसे जिया उल उलूम पर मोटार का गोला गिरने से मौत हुई थी। और सबसे बड़ा दुख ये है, दो हादसे हो गए, दो चीज़ हो गई। एक तो ये कि सर इनके सर से साया छिना गया, दूसरा सर ये कि नेशनल मीडिया ने उनको जो इंटरनेशनल टेररिस्ट बना कर रख दिया। एक इनोसेंट आदमी को जो 21 साल से यहाँ पढ़ा रहा था एज ए टीचर, उसको जो है उन्होंने, वो इस फैमिली के लिए इतना बड़ा सेटबैक था, वो सदमा ये झेल नहीं सकी, ये फैमिली बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो हम ये चाहेंगे कि ये मीडिया का जो नेगेटिव रोल है ये ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी इस ग्रेट नेशन के लिए सबसे नुकसान बहुत खराब नेगेटिव रोल है हाँ जी, हम चाहते हैं हर चीज़ में। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को इंसाफ मिले। और सबसे बड़ा जो इस हमारा जो LOC पर प्रॉब्लम है वो हमारा हेल्थ सेक्टर है, बड़ा कमज़ोर है। हम सबसे ज़्यादा सफ़र जो हो रहे हैं, परेशान हैं हेल्थ सेक्टर के ठीक ना होने की वजह से। बहुत बुरा हाल है सर, इसका आप जरूर देखें। इसके बाद राहुल उस गुरुद्वारे गए जहां गोले दागे गए थे, साथ ही उस मंदिर में भी गए जहां गोलीबारी हुई थी। ये सर यहाँ आकर गिरा, ये शीशे वगैरह सब टूट गए। वैसे टेम्परेरी हमने ये हमारे ये देखिए, ये पड़ा ये यहाँ पड़ा, उस साइड से आ रहे हैं, उस तरफ से वो पाकिस्तान की पहाड़ी है, वो सामने वाले। आप मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं? इसीलिए आया हूँ मैं, बताइए। सर हमारा ये रिक्वेस्ट है, जो माली नुकसान हुआ है लोगों की छत जो है वो टूट गई, कुछ घर ऐसे हैं जिनको रिपेयर के काबिल नहीं, मतलब पूरा हमारा कहने का मकसद ये है कि कोई ना कोई एक ऐसा पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर पैकेज हो, जो कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, रीबिल्ड किया जाए इनकी प्रॉपर्टीज को। इस किस्म की कोई जो है हम ठीक है। So I'll write a letter on your behalf. Okay. यहाँ पे हमारे शहीद हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की, पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ हैं। पाकिस्तान ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मदरसे और शिवलिंग को नहीं बख्शा, जिसके अंदर हमारे 13 लोग जो है पुंछ के शहीद हो गए और हजारों की तादाद में हमारे मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आप इस दुख की घड़ी में बहुत दूर से चल के यहाँ आए, जिससे हमारा सीना जो है वो गर्व से मैं क्या नहीं सकता। आई हैव नो वर्ड्स टू से बिफोर गुड सर। हमारी यही दुआ है। मैं यहाँ मेरे इसमें 2 लक्ष्य हैं। एक तो आपकी क्या सिचुएशन है उसको देखने, जो आपको दुख हुआ है, चोट लगी है, उसको समझने, और फिर जो आपकी इश्यूज़ हैं उनको मैं या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को लिखूं या फिर मैं पार्लियामेंट में रेज़ करूं, तो आपकी आवाज़ थोड़ी मतलब नेशनल लेवल पे रेज़ कर जाए। ये मेरा लक्ष्य था। ठीक है, थैंक यू। हम गरीब लोगों का तो कोई था नहीं, कोई इसमें कसूर नहीं था, कोई दोष नहीं था। जिसका भी अगर पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की तो ये करते वो आर्मी का आपस में टकराव था, लेकिन उन्होंने सिविलियन को अटैक किया। जो भी है हम लोग बॉर्डर के लोग हैं, लेकिन हमें नुकसान ही देखना पड़ता है, जान का नुकसान, मकान का, जो भी है पीछे ही जा रहे हैं, हम आगे की तरफ नहीं जा रहे। आज सारे जो है सारे तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम बैक जा रहे हैं। हमारे घर में मौतें हो रही हैं और हम बैक जा रहे हैं और बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। तो सही तरह लड़ाई पाकिस्तान की। जिस शहर में आप आए हैं ये कम्युनल हार्मोनी की एक एग्जाम्पल है और बेहतरीन एग्जाम्पल है। हिंदुस्तान के वो 10 शहर जहाँ बेहतरीन कम्युनल हार्मोनी का माहौल है, उसमें एक सिटी आपका पुंछ मिलेगा जहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान भाई भाई बनकर रहते हैं, एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं।